जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसे आपको पता है कि चुनावी कुरुक्षेत्र जो पिछले 2 महीने से चल रहा था, कल 1 जून को उसकी समाप्ति हो गई है और कल परसों 4 जून को उसका परिणाम भी आ जाएगा। किस पार्टी ने सत्ता पर काबिज हुई, कौन सत्ता से बाहर हुई, हम राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और को इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस चुनावी कुरुक्षेत्र में कितने योद्धा हमारे समाज से चुनकर आएंगे, ये ज़रूर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुर्जर समाज ने अपना मतदान दिया है और हमारे जो भी योद्धा आएंगे चुनकर सत्तारूढ़ पार्टी में, उन्हें वो सम्मान भी मिलना चाहिए जो पिछले 70 सालों से नहीं मिल रहा है। जी हाँ, कैबिनेट पहले केंद्र में नहीं मिलता था, लेकिन अब राज्यों में भी हमें कैबिनेट नहीं मिलता, ये हमने देखा है। तो एक इतिहास जो पिछले कुछ वर्षों से रचते आ रहे हैं, वो एक और इतिहास रचे और गुर्जर समाज को कैबिनेट देकर गुर्जर समाज के लिए का सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि गुर्जर समाज भी उनका सम्मान करता है। गुर्जर समाज बिन मांगे वोट उनकी झोली में रख देता है। कुछ लोग मुझे कहते कि मैं विरोधी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी नहीं, ना मैं भाजपा का विरोधी हूँ, ना विपक्ष जितनी सपा कांग्रेस हैं इनका समर्थक हूँ। मैंने बार बार कहा है कि मेरी निष्ठा, मेरी भक्ति मेरे गुर्जर समाज के लिए है, मेरे गुर्जर समाज के लिए है। मेरा गुर्जर समाज मेरे लिए भगवान है और मेरी निष्ठा भी मेरे समाज के लिए है। समाज के लिए बोलता हूँ, मैं समाज की निष्ठाओं से बाहर नहीं जाता। मैं समाज की सीमाओं पर खड़ा होकर समाज को देखकर जो भी बोलता हूँ वो समाज को देखकर बोलता हूँ, समाज की पीड़ा को देखकर बोलता हूँ, समाज की दुर्दशा पर बोलता हूँ। मुझे क्या शौक है, वरना सत्ता में रहने का मज़ा मुझे भी मिल सकता है, मैं भी चाहूँ सत्ता में रह सकता हूँ, लेकिन न जाने क्यों इस दिल में सिर्फ गुर्जर समाज के अलावा कुछ चीज़ देखने को ये तैयार नहीं। ये आंखें सपन देखती हैं तो गुर्जर समाज के देखती हैं, हमारे कान अगर कोई आवाज़ सुनते हैं तो गुर्जर समाज की आवाज़ सुनती हैं, और हमारी जिह्वा सबसे पहले गुर्जर समाज बोलती है। तो मेरी निष्ठा, मेरी भक्ति गुर्जर समाज के प्रति यदि किसी को बुरी लगती है तो वो उसका काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सोनू गुर्जर समाज के साथ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और गुर्जर समाज के लिए बोलता भी रहेगा। तो हम सबको ये निर्णय लेना होगा और एक इतिहास रचना होगा, वरना मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, मैंने कभी किसी को भी, आप मेरी कोई एक वीडियो बता दें अपने समाज के प्रत्याशियों को छोड़कर कि आप इन्हें वोट दीजिए, किसी और पार्टी को या किसी उसे कभी अपने मुख से कोई वीडियो बनाकर ये नहीं कहा कि आप उस फला पार्टी को वोट दीजिए या आप उस फला पार्टी को वोट ना दें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे गुर्जर समाज का जहाँ भी प्रत्याशी है, जहाँ से भी वो चुनाव लड़ रहा है, वहाँ सबसे पहला अपना वोट और अपने आस पड़ोस का, अपने और साथियों का वोट उस कैंडिडेट पर डलवाएं। ये हमारा कर्तव्य है और यही हम देखना चाहते हैं। तो मेरे गुर्जर समाज के वीर योद्धाओं, पिछले काफ़ी समय से चुनावी समर चल रहा था, उससे पहले मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं थी जिस वजह से हम गुर्जर समाज से के लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 4 जून का ये रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद भव्य और दिव्य कार्यक्रम होंगे और एक ऐसा विशाल कार्यक्रम हम जो पिछले काफ़ी दिनों से आंखों में सजोए हुए थे उसे जल्दी ही धरातल पर उतार कर उसे एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वो आपकी बिना नहीं होगा।
मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये निवेदन करता हूं कि गुर्जर समाज का जहां भी कार्यक्रम हो, समाज की जागरूकता का जहां भी जिक्र आता हो, आप सबसे पहले खड़े वहां मिलने चाहिए, क्योंकि गुर्जर समाज के लिए गुर्जर चेतना जरूरी है, गुर्जर समाज का जागना जरूरी है। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। हमें जरूरत पड़ती है जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो भारी संख्या में उतरते हैं, लेकिन उस 5 साल तक हम उन सड़कों पर रहते हैं, लेकिन जब 5 दिन निर्णय का समय आता है तब हम न जाने क्या हो जाता है। तो एग्जिट पोल ने जो भी दिखाया है, लेकिन हमें हमारे समाज की सीटों से मतलब है और अपने समाज के लिए मतलब है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में समाज को वोट करें। जय हिंद, जय गुर्जर समाज।